subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you get all the latest updates. Thank you. Hello everyone, welcome to Precision English Classes. और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं few and little के कॉन्सेप्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि कहाँ पर हमें few यूज़ करना है, कहाँ पर हमें little यूज़ करना है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें इनके साथ यूज़ करनी है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्यू से। देखिए, फ्यू का हिंदी में मतलब होता है कुछ, ठीक है। कुछ ना के बराबर, कुछ तो है लेकिन वो कैसे है, ना के बराबर। फ्यू अगर हम इंग्लिश में बात करें, ये एंटोनिम है मैनी का। अब मैनी और मच का कॉन्सेप्ट चैनल पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमने। मैनी का मतलब होता है बहुत बहुत सारी वस्तुएं, ठीक है। तो इसका उल्टा हुआ फ्यू, कुछ, तो कुछ वस्तुएं, कुछ लोग। तो फ्यू को मैनी की तरह ही हम कैसे यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं, ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि फ्यू को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही ऑलवेज यूज करते हैं। अब चूंकि ना के बराबर है, नेग्लिजिबल हम बात कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके साथ नो, नॉट, नेवर, ये सारी चीज़ें हम, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते। और क्वेश्चन टैग में आपको पता लगेगा, क्वेश्चन टैग में इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे दैट फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए हम समझते हैं कि फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, नेग्लिजिबल की बात करता है, ना के बराबर चीज़ों की बात करता है, ठीक है। और ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको, मैं कहूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई हैव फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स तो हैं बट फ्यू, यानी कि मेरे फ्रेंड्स कितने हैं, ना के बराबर। फ्यू से सिमिलर कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे अ फ्यू, द फ्यू। हम इनका भी मीनिंग समझ लेते हैं एक बार। देखिए, अ फ्यू और द फ्यू दोनों ही प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, दोनों ही प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, बट इनके मीनिंग में फ्यू और अ फ्यू से थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि अ फ्यू का जो मीनिंग होता है, शाब्दिक मतलब कुछ ही है लेकिन थोड़ा बहुत कुछ, यानी कि एटलीस्ट समथिंग, कुछ तो है, ठीक है, ना के बराबर नहीं। तो हमने उसकी जो फ्यू की नेगेटिव सेंस है हम उसको छोड़ रहे हैं, तो अ फ्यू एक पॉजिटिव वर्ड है, इसीलिए हम इसके साथ नो, नॉट और नेवर जैसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से द फ्यू, द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ, वो सब, ठीक है। ये एक तरीके से रिमेनिंग की सेंस में बात करता है कि जो कुछ भी बचा हुआ है। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, ठीक है। जो कुछ भी, वो सब। तो इसमें भी फ्यू की भी जो नेगेटिव सेंस है वो नहीं है। सो इसीलिए ये भी क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है और ये भी अपने साथ नो, नॉट और नेवर इन वर्ड्स को ले सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम, द फ्यू का यूज समझते हैं। द फ्यू फ्रेंड्स I have in US live in New York, ठीक है। अब इस सेंटेंस से समझते हैं हम, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव इन US लिव इन न्यूयॉर्क। द फ्यू, जो कुछ भी हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स थोड़े हैं लेकिन जो कुछ भी हैं, जो अमेरिका में हैं, वो सब के सब कहाँ रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं। यानी कि अमेरिका में मेरे जो भी दोस्त हैं वो सारे के सारे
न्यूयॉर्क में रहते हैं। ठीक है, सो द फ्यू का मीनिंग आई होप आपको क्लियर है। चलिए अब इन तीनों के साथ हम वर्ब अग्रीमेंट समझ लेते हैं। हमारे सेंटेंस में फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तीनों में से कुछ भी हो और डायरेक्टली हमें उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चूज करनी हो तो वो ऑलवेज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही होगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा रूल है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू अगर हमारे सेंटेंस में हो और डायरेक्टली हमें उनके बाद हेल्पिंग वर्ब चूज करनी हो तो वो क्या होगी, ऑलवेज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या कहते हैं, फ्यू डैश टू स्टे अवे फ्रॉम दियर पेरेंट्स। ठीक है, तो फ्यू के डायरेक्टली बाद हम हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं या वर्ब ले रहे हैं तो वो क्या होगी, प्लूरल। अब लाइक और लाइक्स में से हम प्लूरल क्या लेंगे, लाइक। ठीक है, सो फ्यू लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम दियर पेरेंट्स। अगला सेंटेंस देखिए, फ्यू डैश अग्रीड टू वॉलंटियर फॉर हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, कि आजकल के इस टाइम में जो कोविड-19 है वो हॉस्पिटल्स के लिए वॉलंटियर करने से लोग डर रहे हैं, तो ना के बराबर लोग। ठीक है, तो फ्यू का यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, मतलब ना के बराबर लोग हैं जो वॉलंटियर सर्विसेज अपनी देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो फ्यू प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव। ओके, बिकॉज इम्प्लिसिट मीनिंग क्या है, अगेन हम समझने की कोशिश करते हैं। इम्प्लिसिट मीनिंग क्या है, फ्यू डैश टू, फ्यू लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम दियर पेरेंट्स, सो फ्यू चिल्ड्रन, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सॉरी प्लूरल नाउन, तो हम उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे। फ्यू हैव अग्रीड, तो फ्यू पीपल हैव अग्रीड। तो हमारे इस सेंटेंस में पीपल एक प्लूरल काउंटेबल नाउन छुपा हुआ है, तो हमने उसके साथ एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। इसी से हम अपना अगला रूल निकालते हैं। अगला रूल हमारा क्या कहता है, सेम है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू अगर हमारे सेंटेंस में हो और हमें इनके बाद नाउन यूज करना है तो दैट विल ऑलवेज बी अ प्लूरल काउंटेबल नाउन फॉलोड बाय अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद हमारा नाउन भी प्लूरल होगा और हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ओके, रूल को भी एग्जांपल से समझते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स डैश एबल टू क्लियर यूपीएससी। ठीक है, सो फ्यू के बाद हमने क्या लगाया, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन फ्यू स्टूडेंट्स, और हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, फ्यू स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लियर यूपीएससी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, द फ्यू गर्ल्स। अब गर्ल्स हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। आई नो, यानी कि जितनी भी, जो थोड़ी लड़कियों को मैं जानता हूं, आर, वो सब क्या है, पोलाइट हैं। ठीक है, द फ्यू से हमें क्या बताता है, जो थोड़ी बहुत को मैं जानता हूं वो सब, तो जितनी भी थोड़ी सी लड़कियों को मैं जानती हूं वो सब क्या है, पोलाइट हैं। ओके, एक तीसरे तरीके की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें इन वर्ड से रिलेटेड मिलती है एग्जाम्स में, वो क्या है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तीनों में से कुछ भी उसके साथ ऑफ लगा होता है। ठीक है, तो ऑफ के बाद हमें जो नाउन या प्रोनाउन अगर चूज करना है वो भी प्लूरल होगा और हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगी। ठीक है, तीनों के साथ, तीनों में से किसी के भी साथ ऑफ लगा हो तो फॉलोइंग नाउन या प्रोनाउन भी प्लूरल होगा और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही होगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, फ्यू ऑफ द ऑब्जेक्शंस मेड बाय द कमिटी डैश रिमूव्ड बाय द चेयरमैन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सेंटेंस में क्या है, फ्यू ऑफ, इसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, ऑब्जेक्शंस, जो कि है एक प्लूरल नाउन। ओके, प्लूरल काउंटेबल नाउन, फ्यू ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन मेड बाय द कमिटी, और यहाँ पर हमें क्या चूज करनी है, एक हेल्पिंग वर्ब, तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, so few of the objections made by the committee were removed by the chairman। हम यहाँ पर एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखते हैं, a few of, a few के साथ हमने ऑफ किया, a few of good habits। अब गुड हैबिट्स क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन, डैश essential to lead a happy and peaceful life, are essential to lead a happy and पीसफुल लाइफ। हम एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं लिटिल का। देखिए, लिटिल का हिंदी में मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, और ये है एंटोनिम किसका, मच का। अब मच के साथ हम कौन सा नाउन यूज करते हैं, मच के साथ हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल
नाउन, तो लिटिल उसका एंटोनिम है, इसके साथ भी हम अनकाउंटेबल नाउन ही यूज करते हैं। लिटिल भी एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग इसका ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। और लिटिल अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब भी होता है ना के बराबर, यानी कि थोड़ा, लेकिन इतना थोड़ा कि वो ना के बराबर है, कि थोड़ा है वो इतना थोड़ा है। आई हैव लिटिल मनी, माने मेरे पास इतने कम पैसे हैं कि समझ लो मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, ठीक है, ना के बराबर। तो हम इनके साथ भी नो, नॉट या नेवर को यूज नहीं कर सकते। नो, नॉट या नेवर, इन तीनों वर्ड्स को हम लिटिल के साथ और फ्यू के साथ नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है। फ्यू अगर कह रहा है कुछ, मतलब इतना कम कुछ की ना के बराबर। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि मेरे इतने कम दोस्त हैं कि समझ लो मेरे दोस्त हैं ही नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं अ लिटिल की। अ लिटिल का मतलब भी थोड़ा ही होता है, बट इसका मीनिंग है कि एटलीस्ट समथिंग, कि कुछ तो है, ठीक है, एटलीस्ट समथिंग, कि थोड़ा लेकिन कुछ तो है ही, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, ठीक है, कि थोड़ा है लेकिन कुछ है, तो पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो हम इसके साथ नो, नॉट या नेवर को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करें द लिटिल की, तो द लिटिल का मतलब है जो थोड़ा वो सब, जो थोड़ा भी है वो सब, यानी कि थोड़ा है लेकिन जितना भी है वो सारा का सारा। तो ये भी क्या हो गया, एक पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो ये भी अपने साथ नो, नॉट या नेवर को ले सकता है, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। लिटिल, ठीक है, लिटिल थोड़ा, ना के बराबर, अपने एक नेगेटिव वर्ड है कि इतना थोड़ा कि ना के बराबर, अपने साथ नो, नॉट या नेवर को नहीं लेता। दूसरी तरफ अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा लेकिन कुछ, थोड़ा तो है, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड है और अपने साथ नो, नॉट और नेवर को ले सकता है। और द लिटिल का मतलब है जो थोड़ा वो सब, जितना भी है थोड़ा है लेकिन जितना है वो सारा का सारा। तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड हुआ और ये भी अपने साथ नो, नॉट या नेवर को ले सकता है। बट ये तीनों ही जो है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, तीनों के तीनों ही हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज करते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों को हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। और जो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू है, वो जहाँ पर संख्या को दिखाते हैं, ये तीनों क्या दिखाते हैं, मात्रा दिखाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस में आपको कई बार ना समझ में आए वर्ड्स के हिसाब से, तो आप लॉजिक से जाइएगा कि अगर कम संख्या की बात हो रही है तो हम फ्यू में से यूज करेंगे, मात्रा की बात हो रही है तो हम लिटिल यूज करेंगे। ओके, चलिए वर्ब अग्रीमेंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल, तीनों में से कुछ भी होगा और डायरेक्टली हमें उसके साथ वर्ब फॉर्म यूज करनी है, दैट विल ऑलवेज बी अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एग्जांपल देखिए, लिटिल डैश लेफ्ट टू बी डन, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, लिटिल इज लेफ्ट टू बी डन। अगला रूल क्या कहता है कि अगर हमारे सेंटेंस में लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल, तीनों में से कुछ भी हो और उसके बाद हमें नाउन चूज करना है, दैट विल ऑलवेज बी अनकाउंटेबल नाउन। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। और हेल्पिंग वर्ब अनकाउंटेबल नाउन के बाद क्या होगी, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, द लिटिल मनी आई हैड डैश फिनिश्ड नाउ, ठीक है, तो हमारे सेंटेंस में आया द लिटिल और उसके बाद क्या आया, मनी। मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इज। द लिटिल मनी आई हैड इज फिनिश्ड नाउ, कि जो थोड़ी, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो थोड़ी भी मनी मेरे पास बची थी, फिनिश्ड, अब वो सारी फिनिश हो गई है, जो थोड़ा सब, वो सब खत्म हो चुका है, ठीक है। द लिटिल क्या कहता है कि जो थोड़ा है वो सब, जो थोड़ा बहुत भी था वो सब भी अब खत्म हो चुका है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, लिटिल मिल्क डैश लेफ्ट इन द पॉट नाउ, ठीक है, तो हमने यूज किया लिटिल, लिटिल के बाद मिल्क, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो लिटिल, ना के बराबर दूध बचा है पॉट में, तो हम इसके साथ एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज यूज करेंगे, लिटिल मिल्क इज लेफ्ट इन द पॉट नाउ। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, अ लिटिल नॉलेज डैश अ डेंजरस थिंग, ये बहुत कॉमन प्रोवर्ब है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अ लिटिल, ठीक है, तो अ लिटिल और उसके बाद हमने क्या लगाया, नॉलेज, जो कि है एक अनकाउंटेबल नाउन,
और हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ओके, सो अगर हमारे सेंटेंस में लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन तीनों के बाद अगर हमें डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो सिंगुलर होगी, और अगर इनके बाद नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो नाउन ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन होगा और हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन अदरवाइज पूछा जा सकता है कि सेंटेंस में एक अनकाउंटेबल नाउन लगा है और उसके आगे हमें लिटिल या फ्यू में से चूज करना है, तो हम नाउन को देख के वहां पर चूज करेंगे। ये रूल्स बताने क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हैं कि आपको इनको सारी डायरेक्शंस में समझना है कि अगर एक अनकाउंटेबल नाउन दिया है और उसके आगे मुझे लिटिल या फ्यू में से कुछ चूज करना है, तो हम वहां पर नाउन को देख के चूज करेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटिल में से, लिटिल फैमिली में से हम यूज करेंगे, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमें चूज करना है तो हम फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस। ओके, चलिए एक और रूल देखते हैं एनी वर्ड से एसोसिएटेड। वो क्या है कि अगर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल इसके साथ ऑफ लगा हो, ठीक है, तो उनके साथ एक अनकाउंटेबल नाउन तो हो ही सकता है, उसके अलावा इट, दिस, दैट, एवरीथिंग, ये सब वर्ड्स भी हो सकते हैं। इवन देन हम ऑलवेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही चूज करेंगे। ठीक है, एवरीथिंग आपको प्लूरल होने का भ्रम दे सकती है कि एवरीथिंग माने सब कुछ, बट स्टिल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो ऑलवेज ही क्या होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अभी एग्जांपल देखिए, ओनली अ लिटिल ऑफ, उसके बाद क्या लग रहा है, एवरीथिंग, कि हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा उसको मालूम था, एटलीस्ट समथिंग, कुछ तो पता था। ठीक है, तो यहाँ एवरीथिंग से हमें ये नहीं समझना है कि हर चीज़ में, यानी कि बहुत प्लूरल हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिटिल ऑफ एवरीथिंग होने के बाद भी हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, ऑलवेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे। ठीक है, ओनली अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग इज नोन टू हिम। हमारे डिटेक्शन एंड करेक्शन का एक सेट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस हमें क्या कहता है, ही हैज़ वेस्टेड द फ्यू मनी ही हैड। ओके, सो ही हैज़ वेस्टेड द फ्यू और मनी। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, लिटिल, तो यहाँ पर फ्यू नहीं लिटिल आएगा। ही हैज़ वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड। ओके, कि जो थोड़ा भी पैसा उसके पास था वो उसने बर्बाद कर दिया। अगला एग्जाम्पल देखिए, फ्यू मैन वॉज स्टैंडिंग नियर माई हाउस। ठीक है, तो फ्यू, उसके बाद मैन, फ्यू के बाद एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, करेक्ट है, और उसके बाद एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। फ्यू के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ओके, अगला एग्जांपल देखिए, द फ्यू बुक आई हैव इज वर्थ रीडिंग। अब द फ्यू के बाद बुक क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो हमें इसे क्या बनाना होगा, प्लूरल। द फ्यू बुक्स आई हैव, और हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। द फ्यू बुक्स आई हैव आर वर्थ रीडिंग, कि थोड़ी बहुत मेरे पास जितनी भी किताबें हैं वो सब पढ़ने लायक हैं। वर्थ रीडिंग मीन्स वो पढ़ने लायक हैं। ठीक है, तो हम फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। ये रूल फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू तीनों के लिए सेम होता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, लिटिल वर डन बाय हिम टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। अब लिटिल, उसके बाद डायरेक्टली हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है, तो लिटिल के साथ हम डायरेक्टली अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो ऑलवेज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। लिटिल वॉज डन बाय हिम टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। अगला सेंटेंस देखिए, लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स आर नॉट सफिशिएंट दीज डेज। लिटिल, लिटिल के बाद नॉलेज आ गया हमारे पास, एक अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे आर जो है वो नहीं बल्कि इज आएगा। ठीक है, आपको यहाँ कंप्यूटर्स इस तरीके से देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है। लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज नॉट सफिशिएंट दीज डेज। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव ड्रैंक द फ्यू मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। ठीक है, अब आई हैव ड्रैंक द फ्यू और मिल्क, हमें इन दो चीज़ों पे ध्यान देना है। अब मिल्क क्या है, मिल्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, लिटिल यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन फॉलोड बाय सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यू नहीं लिटिल आएगा। आई हैव ड्रैंक द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, कि ग्लास में जो थोड़ा सा दूध बचा था वो सारा मैंने पी लिया। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, देयर इज लिटिल होप्स ऑफ हिज रिकवरी। तो यहाँ पर लिटिल आ गया,
होप एक अनकाउंटेबल नाउन है तो हम उसको एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, की उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई हैव लिटिल फ्रेंड्स एज आई हैव फ्यू मनी। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आई हैव लिटिल फ्रेंड्स एज आई हैव फ्यू मनी। यहाँ पर दो चीज़ें देखने वाली हैं, फ्रेंड्स और मनी। फ्रेंड्स क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम फ्यू लगाते हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स एज आई हैव लिटिल मनी, कि मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए मेरे कोई दोस्त नहीं है। ना के बराबर यानी कि ना ही हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए मेरे कोई मित्र नहीं है। सो आई होप आपको फ्यू और लिटिल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया है और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और आपको ये वीडियो पसंद भी आया है। तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।